नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी नहीं खोल पाई कांग्रेस खाता। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी। बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर हो रहा मंथन। हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी। बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर हो रहा मंथन। बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और जिसको लेकर अब कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है। देखिए सोनिया, कांग्रेस का चिंतन मंथन कई बार हो रहा है क्योंकि लगातार हार के बाद हार सामने आ रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली रह गए हैं। दरअसल बड़ा चुनाव होता है मेयर वाला और चेयरमैन नगर पालिका नगर परिषद। कहीं कुछ जगह पे, बहुत कम जगह पे कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के पार्षद जीते हैं, तो एक बड़ी विफलता फिर कांग्रेस के सामने आई है। लगातार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो जीती हुई बाजी मानो कांग्रेस हार गई। अब निकाय चुनाव में भी पूरी तरह से भद पिट गई है। आप देखिए 10.5 साल में ना संगठन बना है, 5 महीने हो गए ना नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेसियों के चेहरों पे निराशा है। फील्ड के जो जिलों के कांग्रेसी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं की लड़ाई में हम पिस गए, पर अब और निराशा का माहौल है। अब मंथन करने से क्या होगा? अब तो कुछ एक्शन की जरूरत है, कि बड़े ऑपरेशन की जरूरत है कांग्रेस को, अगर अपना अस्तित्व बचाना है हरियाणा में। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर मैं जिक्र करूं तो 10 नगर निगमों में से कांग्रेस एक पर भी खाता नहीं खोल पाई, तो ऐसे में कांग्रेस के दावे और वादे फेल होते हुए नजर आए। रणनीति जो है कांग्रेस की वो कुछ काम नहीं आई। देखिए सोनिया, 2018 में जो 5 नगर निगम के चुनाव हुए थे, इस बार तो 10 हुए, क्योंकि मानेसर में पहली दफा हुए, गुरुग्राम फरीदाबाद में अलग टाइम पे होते हैं तो वो भी इकट्ठे हुए। उसके अलावा सोनीपत अंबाला में उपचुनाव हुआ मेयर का। कुल मिलाकर 10 जगह चुनाव हुए हैं। पिछले 5 चुनाव जैसे हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर में हुए थे नगर निगम, उसमें भी 5 मेयर बीजेपी के बने थे 2018 में, पिछले चुनाव में। अब 10 में से 9 मेयर के पद, बड़े पद, मतलब थोड़ा सा विधायक से नीचे माना जाता है। हालांकि मेयर का पद काफी प्रतिष्ठित पद है। मेयर बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसी शहर का मेयर होना मतलब डिप्टी कमिश्नर से प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रथम व्यक्ति माना जाता है उसको, मेयर को, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर क्यों ना हो, क्योंकि जनता का जनप्रतिनिधि होता है वो चुना हुआ। तो मेयर के 10 में से 9 पद बीजेपी ने जीते हैं और नगर परिषद के 5 चेयरमैन के पद थे, 5 जीते। नगर पालिका जो छोटे कस्बों में होती है उसमें भी अच्छी खासी सफलता बीजेपी को मिली है। और एक ताजा खबर मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस समर्थित एक पार्षद हैं सुरेश वर्मा, जो खुद मेयर रहे हैं, पानीपत नगर निगम के मेयर हैं थोड़े टाइम, सुरेश वर्मा। उनकी पत्नी सरोज वर्मा चुनाव जीती हैं वार्ड 8 से। खबर यह है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश में है। उनकी मुलाकात भी शायद बीजेपी नेताओं से हो रही है। 3 जीते हैं जो बीजेपी के नहीं है। 26 में से पानीपत में 23 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं और चेयरमैन पर्सन तो जीती हैं कोमल सैनी। उसके अलावा जो 3 इंडिपेंडेंट, जिसमें एक बागी है बीजेपी की और एक कांग्रेस समर्थित है सरोज वर्मा, और एक और इन निर्दलीय जीते हैं बबलू वार्ड 18 से। तो ये उम्मीद ये है, लग रहे कयास लग रहे हैं और ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस समर्थित जो सरोज वर्मा है, जो कांग्रेस के नेता सुरेश वर्मा, उनकी पत्नी जीती है वार्ड 8 से, कांग्रेस समर्थित है, लेकिन वो भी शायद बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। शायद वो भी भाजपा ही हो जाएंगे। तो कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है पानीपत में। जी देवेंद्र कथुरिया जी, जिक्र करूं तो पार्टी के हार के पीछे के कारण क्या कुछ नजर आ रहे हैं? कारण एक नहीं अनेक है सोनिया। संगठन नहीं है। 10.5 साल से संगठन के बिना फौज के कांग्रेस लड़ रही है और हार के बाद हार हिस्से में आ रही है, उससे निराशा का माहौल है। अब तो मैं कहूंगा घोर निराशा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एकजुटता कहीं नहीं है। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी, लोगों को लगा था कि बीजेपी से अब कांग्रेस का मुकाबला होगा, लेकिन एक भी स्टार प्रचारक फील्ड पे नजर नहीं आया। कोई खाली कागजों में ही रह गए और
आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो स्थानीय नेता थे, पानीपत की बात करूं, स्थानीय नेता है जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भी ज्यादा जद्दोजहद संघर्ष नहीं किया। शायद उनके मन में वो ठान बैठे थे कि हार तो आनी है हमारे हिस्से में, कोई ज्यादा मजबूत स्थिति जमीन मजबूत थी नहीं कांग्रेस की। तो जो प्रयास हो सकते थे वो भी, उनमें भी कमी रह गई। यही वजह कि कांग्रेस साफ हो गई है पानीपत में। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर जिक्र किया जाए तो अब बैठक में संगठन बनाने पर चिंतन मंथन होगा, तो ऐसे में अगर जिक्र करूं तो कांग्रेस की रणनीति जो है वो काम नहीं कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करूं और अब निकाय चुनाव का, तो कांग्रेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं नजर आई है, जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस तब होता जब कांग्रेस मजबूत होती। संगठन है नहीं, अब 5 महीने से नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कांग्रेसियों के चेहरों पर उदासी है, निराशा है, कैसे पार पाए। उनको एक ये भी शिकायत है कि हरियाणा के जो बड़े कांग्रेस नेता हैं उनकी आपसी लड़ाई में वो मोहरा बन गए, वो पिस गए। तो अब सारे चुनाव तो हार चुकी है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव, विधानसभा, निकाय चुनाव, 10 महीने में चुनाव हुए हरियाणा में, लोकसभा, विधानसभा और निकाय जी, तीनों चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। अब 4-4.5 साल तक कोई चुनाव है नहीं अभी, तो कांग्रेस को अब संघर्ष की राह पकड़नी पड़ेगी। लंबे टाइम तक त्याग करना पड़ेगा, आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे, संगठन मजबूत सामने लाना होगा, बहुत सारी चीजें काम करने को। लेकिन कांग्रेस पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में अभी भी बब्बर शेर हैं, लेकिन बब्बर शेर चेनों से बंधे हुए हैं। उनका इशारा है कि बीजेपी से उनकी सांठगांठ है। तो इस हालत में कांग्रेस कैसे पार पाएगी, किस तरीके से मजबूत होगी, बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ने जितना मुश्किल काम कांग्रेस के लग रहा है वापसी सत्ता में। जी देवेंद्र कथुरिया जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर वैसे में पार्टी के हार के कारणों पर बैठक में जुटी, बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर चर्चा और हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार का मंथन। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी है, बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर मंथन हो रहा। हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी, बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर मंथन हो रहा है। हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर मंथन हो रहा है और हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन।